हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेजरमेंट सब्जेक्ट से वोल्टेज, वोल्टमीटर एंड एमीटर के बीच में जितने भी क्वेश्चन आते हैं और ओल्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कि what happens when the shunt resistance of a galvanometer circuit is increased। जब गैल्वेनोमीटर परिपथ के संट प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा। ठीक है। गैल्वेनोमीटर के संट प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा कि उसकी क्या होगा, सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता कैसे होगी, घट जाएगी इसकी। ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर परिपथ के संट प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो इसकी धारा सुग्राहिता, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। संट प्रतिरोध का मान घटाने पर परिपथ की धारा सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। संट प्रतिरोध का मान मीटर प्रतिरोध की तुलना में कम होता है। किसके, मीटर प्रतिरोध की तुलना में कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड डिफ्लेक्टिंग फोर्स फॉर वोल्टमीटर ओनली। निम्न में लिखित में से कौन केवल वोल्टमीटर के लिए विचलन बल प्रदान करता है। ठीक है। किसके लिए, वोल्टमीटर के लिए विचलन बल, डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रदान करता है। तो कौन करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट रहता है जो वोल्टमीटर में, मेनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव ही केवल वोल्टमीटर के लिए हम डिफ्लेक्शन फोर्स के लिए रूप में यूज करते हैं। ये बहुत हाई वोल्टेज मापने में यूज किया जाता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के द्वारा हम एसी एंड डीसी दोनों प्रणाली में डिफ्लेक्शन फोर्स प्रदान करता है इसके द्वारा। ठीक है। जिसका उपयोग मतलब हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को सीधे तौर पर मापने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। ये अत्याधिक मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर भी मतलब एकदम सटीक रूप में मेजर करता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेव शेप के परिवर्तन से कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। इसकी अधिकतम रेटिंग है इसकी 1000 किलोवोल्ट तक है, अधिकतम रेटिंग रहेगी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी प्रिफर्ड as a shunt for extending द रेंज मेजरिंग ऑफ वोल्टमीटर। इसमें पूछा गया है वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, प्रिफेर किया जाता है, ये पूछा हमें। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके ऑप्शन में कौन कौन से है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। थे तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। तो इसमें किसका, जो रेजिस्टेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, मैग्नीज एंड कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया इसको, और इसको मैं बताया हूँ जो हमने थ्योरी पढ़ा, इसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अलग अलग जो रेजिस्टेंस रहता है बनाने के लिए कहाँ यूज किया जाता है, इसको दिया है। ठीक है। इसके बारे में यदि देखा जाए तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मैग्नीन का प्रयोग संट के रूप में करते हैं। मैग्नीन प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा रहता है, शून्य रहता है इसका। ठीक है, जीरो रहता है, इस कारण से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। क्या पूछा है, कम विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा कि एक क्या होगा, डिफ्लेक्शन के द्वारा हमें पता लगाया जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा, डिफ्लेक्शन के द्वारा कुछ एक डिफ्लेक्ट होगा, उसकी करंट की जो मिनिमम थोड़ी सी उपस्थिति को भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। क्या विद्युत धारा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, या करंट और वोल्टेज दोनों का मापन करता है। ये जो गैल्वेनोमीटर रहेगा करंट और वोल्टेज दोनों का मेजर करेगा। ठीक है। इससे करंट को मेजर करना होता है तो इसके समांतर में क्या करते हैं, हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस वायर जोड़ देते हैं। और जब हमें वोल्टमीटर का मेजर करना रहता है तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसकी कनेक्शन सीरीज पैरेलल, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्टमीटर वन शुड कनेक्ट ए। इसमें क्या पूछा है, वोल्टमीटर का
परिसर बढ़ाने के लिए हमें क्या संयोजित करना चाहिए? वोल्टमीटर का परिसर बढ़ाने के लिए क्या संयोजित करना चाहिए? तो हमें देखो, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन ए सीरीज विथ वोल्टमीटर, जैसे मैं अभी जस्ट इस क्वेश्चन को बोला था आपको, ठीक है। जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हम किसमें, सीरीज में, एंड लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज शंट में, किसको, करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए, वो करंट मेजर करने के लिए, जो एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वोल्टमीटर का रेंज परिसर बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, समांतर क्रम में कम मान का, ठीक है, निम्न मान का प्रतिरोध यूज करेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक वोल्टमीटर एंड एमीटर एमीटर आर कनेक्ट as shown इन द फिगर बिलो। इसमें क्या गलती से वोल्टमीटर एवं एमीटर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसने क्या करा है, एमीटर को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है एंड वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ओनली वोल्टमीटर विल बी बर्न बोला है इसमें, ठीक है। और वोल्टमीटर में क्या रहता है कि हाई रेजिस्टेंस से रहेगा तो वो जलेगा नहीं, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, ओनली एमिटर विल बी बर्न अवे। इसमें पूछा बोला है कि एमिटर रहेगा जो कि हमारा जल जाएगा, केवल एमिटर, दोनों नहीं जलेगा। तो ये सही बात है, क्योंकि हम जो एमिटर रहता है, एमिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस कम रहता है, और इसका जो पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्शन करते हैं और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अगर हम सीरीज में भी इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये जलेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला रहेगा, ठीक है। एमिटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। अतः इसे समांतर में जोड़ने पर इससे अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, जिससे एमिटर लघुपतित परिपथ की भांति कार्य करेगा और जल जाएगा, और वोल्टमीटर नहीं जलेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रकार के वाट मीटर में एक उच्च गियर प्रेरक क्या है, हाई इंडक्टिव रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये हमारे पास रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रकार के वाट मीटर में एक उच्च गैर प्रेरक प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो इसको कैसा जोड़ा जाएगा, श्रेणी में, कैसा, श्रेणी में जोड़ा जाएगा। इसको मूविंग कॉइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये जिस प्रकार से ये श्रेणी में जोड़ा, ये वाला है मूविंग कॉइल, ये की इधर से आ, ये क्या है, फिक्स चल कुंडली हो गई, और ये है श्रेणी में जुड़ा गया ये वाला, ठीक है। ये आ रहा हमारा लोड से डायरेक्ट इसको जोड़ा है से श्रेणी में, फिक्स कॉइल रहेगी, सॉरी फिक्स कॉइल रहेगी जो श्रेणी में, ठीक है। उच्च प्रतिरोध चल कुंडली के श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है। किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी में। एंड डायनामोमीटर प्रकार के वाट मीटर मूविंग कॉइल में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में लगे रहते हैं और एरर कम हो जाती है। एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास रहेगा, एरर किससे, साइन फाई टेन बीटा, और कालांतर शून्य होने पर त्रुटि कम होगी तथा पावर फैक्टर यूनिटी होगा, ठीक है। कैसा रहेगा, पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, एक चल कुंडली उपकरण जिसमें 5 ओम का मीटर प्रतिरोध है को 0 से 100 वोल्ट रेंज के वोल्टमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूर्ण पैमाना विक्षेपण धारा कितना है, 10 मिली एम्पियर हो तो आवश्यक श्रृंखला प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें पूछा है। आवश्यक कितना रहेगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, वोल्टेज हमारे पास ये है डी का, ये हमारे पास वोल्टेज है 100 वोल्ट, एंड जो फील्ड करंट हमारे पास ये दिया है, और मीटर रेजिस्टेंस ये दिया है। अगर शंट में हमें निकालना रहेगा तो हमें शंट में निकालने के लिए आवश्यक सीरीज प्रतिरोध का हम इसका यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछला हमने जो वीडियो अपलोड किया है जो कल, उसमें हम इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को करे हैं और इसकी प्रैक्टिस करे हैं। और ये भी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे थे, इसका
कोई मतलब नहीं रही कि हम बार बार एक ही वीडियो में इसी को पढ़ाएं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज का मान रखा हमने, दिया था हमारा 100 वोल्ट एंड फील्ड करंट ही दिया ये, और माइनस जो रेजिस्टेंस हमारे मीटर रेजिस्टेंस उसका देंगे, तो हम सीरीज रेजिस्टेंस को ये निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ए मूविंग coil instrument has full scale deflection at कितने हैं, 15 मिली वोल्ट एंड 10 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ shunt resistance required to be connected to convert in it into a 0 से 5 एम्पियर तक मेजर करने के लिए हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, चलित कोयल उपकरण कितना है ये, 50 मिली वोल्ट तथा 10 मिली एम्पियर पूर्ण पैमाने विस्थापन रखता है। यदि हमें क्या करना है, तो इसको हमें 0 से 5 एम्पियर एमीटर में परिवर्तित करने के लिए जोड़े जाने वाले शंट प्रतिरोध हमें देखना है इसमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, एमीटर का वैल्यू रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि शंट में कम मान के रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, शंट में हमें यही निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, डिफ्लेक्टिव मतलब कि जो हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है वो वाला हमें देखना है, वोल्टेज मीटर का और करंट मीटर का। ठीक है, हमने इसको रखा 50 मिली वोल्ट है और 10 मिली वोल्ट, तो मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर से जो रहेगा वो कट जाएगा हमारा, और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 ओम में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास मीटर का रेजिस्टेंस है, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब संट रेजिस्टेंस के बारे में देखना है, तो संट रेजिस्टेंस के निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा। ठीक है, संट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर एम बराबर होगा M-1 रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब एम निकालना है हमें, जो कि आई बटे मीटर करंट। आई हमें निकालना है कितना, 5 एम्पियर तक मेजर करना चाहिए। ठीक है, और वो कितना मेजर कर रहा था, 10 मिली एम्पियर, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, जो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से 1/2 हो जाएगा, और ये ऊपर चले जाएगा तो कितना, 1000/2। इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको हम काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 50 आएगा ना, 50 आएगा, 500 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम शंट रेजिस्टेंस से निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था, मीटर का रेजिस्टेंस बटे में M-1 बराबर में मीटर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 है। ठीक है, और बटे में हमने कितना रखा, 500 - 1 कर लेंगे, इसको माइनस में होगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 499। ये हमारे पास संट रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 ओम आया। ठीक है, कितना, 0.01 ओम आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों का प्रयोग मुख्य रूप से किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसको मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग मुख्य रूप से वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग वोल्टमीटर के लिए रूप में एसी और डीसी दोनों के वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और दोनों की कंडीशन में सेम, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें पावर लॉसेस 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन एमीटर क्या है, एमीटर इज ए एक्स example for which type of instrument, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल है, क्या है, चल लोहा धारा मापी किस प्रकार के उपकरण का एक उदाहरण है। तो ये हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास संकेतक मतलब इसके द्वारा केवल संकेत मतलब जो रीडिंग है उसको ही हम मेजर कर पाते, ना कि उसको काउंट करके मेजर करता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रहेगा। मूविंग आयरन एमीटर सूचक प्रकार इंडिकेटिंग टाइप उपकरण का उदाहरण है।
Example for indicating instrument is ammeter, voltmeter, wattmeter, ohm meter and power factor meter its। ठीक है। और मूविंग आयरन उपकरण का पैमाना नॉन लीनियर होता है। कैसा रहेगा? नॉन लीनियर रहेगा। वह उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि को सूचक की सहायता से कैलिब्रेटेड स्केल पर सूचित इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या यूटिलाइज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ वोल्ट मीटर ओनली। निम्नलिखित में से कौन केवल वोल्ट मीटर के प्रचालन में प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर के प्रचालन में तो इलेक्ट्रो स्टैटिक इफेक्ट का यूज हम वोल्टमीटर के रूप में यूज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सबसे इफेक्टिव इसमें यही रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग केवल हम उच्च वोल्टेज मेजर करने के लिए, और जो कितना हाई मेजर तक था हमारे पास, 1000 किलो वोल्ट तक मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज कर रहे हैं हम, चुंबकीय प्रभाव और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। ये क्या है? एसी और डीसी दोनों प्रकार के उपयंत्र में प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज, धारा और शक्ति में इसका मापन में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रीडिंग डेट विल बी गिवन बाय ए हॉट वायर voltmeter। It is connected across the terminals of a generator whose voltage waveform is represented by। एक गर्म तार वोल्टमीटर को यदि हम जनरेटर के टर्मिनल के एक्रॉस में जोड़े जाए तो उसके द्वारा दिए गए पाठ्यांक की गणना करें, जिसका वोल्टता तरंग रूप निम्न द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है। ये हमारे पास वोल्टता का तरंग रूप दिया है, इसको हम मेजर करेंगे। देखो, ये हमारे पास वोल्टता का दिया है। अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है, वोल्टेज के आर स्क्वायर V1 और V2 के दोनों के, और बटे में 2 करेंगे हम। ये इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा हमने। ठीक है। इसको हम स्क्वायर करने के बाद हम ऐड करेंगे तो ये 25,000 समथिंग आ जाएगा। और 25,000 किसका रहेगा? हमारे पास रहेगा ये 500 का ये स्क्वायर है। अगर एंडर रूट को हम इससे इसको काट देंगे, इसलिए हम 500 बटे एंडर रूट 2 इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। कितना? 500 बटे एंडर रूट। तो इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वोल्ट मीटर का रेंज कितनी है? 0 से 10 वोल्ट के है, और इसमें 100 किलो ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इस वोल्टमीटर की रेंज को हम कितने तक बढ़ाना है? 0 से 50 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इसमें एक एकल प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो उसको कैसे हम सीरीज में जोड़ेंगे और कितना जोड़ना है वो हम देखते हैं इसको। ठीक है। इसमें देखेंगे कैसा सीरीज में जोड़ना है, ये जो कि ये सीरीज में आएगा, ये या तो ये। ठीक है। हम कितना निकलता है ये देखते हैं हम। मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 100 किलो ओम, एंड मीटर कितने तक मेजर करती है? 10 वोल्ट तक मेजर करता है। ठीक है। वोल्ट मीटर कितने तक मेजर करता है? 10 तक। हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है, 50 वोल्ट तक बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम एम का मान निकालेंगे। एम बराबर वी बटे वी एम रहेगा, और करंट की कंडीशन में आई बटे जो हमें करंट जितने वैल्यू बढ़ाना है वो रखेंगे, और मीटर कितनी करती है वो रखना है। ठीक है। इसमें हम अगर मान रखते हैं तो सबसे पहले हम क्या है कि कितने तक बढ़ाना है? 50 वोल्ट तक, और हमारे पास वो कितना मेजर करता है? 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो एम का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। ठीक है। ये एम का मान हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर निकालना। तो ये हमारे सीरीज में इसके जोड़ेंगे हम। सीरीज में जोड़ेंगे तो आरसी क्या करेंगे? एम -1 बटे आर एम। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। इसमें देखो, तो एम का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। एम का मान हमारे पास 5 है ये। ठीक है। इसको रखा, -1 करा हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो रेजिस्टेंस है हमारा, कितना रेजिस्टेंस है उसको रखेंगे हम। मीटर का रेजिस्टेंस टोटल 100 है। ठीक है। इसका गुना इसमें कर देंगे तो 500 माइनस 100, तो ये 400 हमारे पास आ जाए, सॉरी 400 ओम आएगा हमारे पास। ठीक है। कितना? 400 ओम हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज में बी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि फॉर एमीटर शंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
पॉसिबल रिक्वायरमेंट, इसमें बोला है एमिटर संट के लिए निम्न में से क्या एक आवश्यक नहीं है, क्या एक आवश्यक नहीं है, ये हमें पूछा है। ठीक है, एमिटर के लिए संट के लिए, तो ये हमारे देखना है। एक संट हैव हाई थर्मल ऑटोमोटिव फोर्स, ये हमें बोला है एक। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं रहती। इसमें गर्म हुए बिना अधिक धारा वहन करना चाहिए, क्या है, एक संट कैरी इट्स सूट कैरी करंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है कि विदाउट मतलब गर्म किए होना चाहिए, ये सही है। इट्स रेजिस्टेंस शुड नॉट वेरी विथ टाइम, टाइम के अनुसार ये रेजिस्टेंस में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट मस्ट बी लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा क्या है इसमें हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए उसमें। तो एमिटर संट के लिए उच्च प्रतितापीय बल नहीं होना चाहिए, कौन सा, मतलब तापीय का बल जो फर्स्ट वाला था वो नहीं होना चाहिए। अतः संट एमिटर में निम्न गुण होना चाहिए, संट के प्रतिरोध के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, संट का प्रतिरोध समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर निम्न होना चाहिए इसका। ठीक है, टेम्परेचर निम्न होना चाहिए, और संट तापमान में अत्यधिक वृद्धि के बिना भार को ले जाना चाहिए, कैसा, बिना भार को ले जाना चाहिए। और संट का संट का तांबा के साथ कम थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव बल होना चाहिए, कैसा, कम थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव बल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल, क्या है, ए मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज अस डैश बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस संट। ठीक है, एक मूविंग कॉइल स्थायी चुंबकीय उपकरण को कम प्रतिरोधक संट का प्रयोग करके करके डैश डैश के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला है, एक पीएमएम इंस्ट्रूमेंट को स्थायी चुंबक उपकरण का इसमें कम मान के संट प्रतिरोध का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं एमीटर के रूप में। अगर हाई वैल्यू और सीरीज में रहता तो वोल्टमीटर के रूप में यूज करता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा आना चाहिए, बी वाला राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये बी वाला राइट आंसर रहेगा। इससे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं। मूविंग कॉइल जो पीएमएम इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें हम क्या एक स्थायी चुंबक का यूज कर रहे हैं, और कम वैल्यू रेजिस्टेंस का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, इसको हम एमिटर बना सकते हैं। ठीक है, और मूविंग कॉइल स्थायी चुंबक को एमिटर बनाने के लिए हम कुंडली के समांतर में कम मान का प्रतिरोध, जैसे कि उसको हम संट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जोड़ा जाता है। कुंडली को कम टर्न्स तथा मोटी तारों का प्रयोग करेंगे हम इसमें, और एमिटर सदैव विद्युत के श्रेणी में लगाया जाता है। ठीक है, कैसा लगाया जाता है, एक श्रेणी क्रम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्टमीटर हैज, मतलब वोल्टमीटर में होता है, क्या होता है, वोल्टमीटर में रहेगा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रहता है, और एमीटर जो रहता है, एमीटर में कैसा रहता है, इसमें लो वैल्यू रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला एमीटर में रहेगा हमारे पास। एमीटर का प्रतिरोध कैसा रहता है, कम रहता है, वोल्टमीटर का अधिक रहता है। और आदर्श स्थिति में कैसा रहेगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श स्थिति में वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध शून्य होता है, और धारा स्रोत का इन्फिनिटी होना चाहिए, जबकि आदर्श धारा स्रोत अनंत होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वोल्टमीटर विथ ए बोर्ड बैंड विथ है, क्या है, ब्रॉडबैंड विथ के विड्थ के साथ वोल्टमीटर में खाली स्थान होता है, ये पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हाई नॉइस लेवल एंड लो सेंसिटिविटी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, हाई नॉइस लेवल एंड लो सेंसिटिविटी। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड विथ के साथ वोल्टमीटर में उच्च शोर स्तर और निम्न संवेदनशीलता होता है। किसी वोल्टमीटर के लिए उसके प्रतिरोध तथा वोल्टेज माप सीमा का अनुपात उसकी संवेदनशीलता कहलाती है, क्या कहलाती है, संवेदनशीलता। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत दाब, विद्युत दाब अथवा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए क्या इकाई है। ठीक है, विद्युत दाब और विद्युत वाहक बल को, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, विद्युत दाब, वोल्टेज रहेगी, इसकी यूनिट क्या है वोल्टेज, और प्रतिरोध की ये हमारे पास ओम है।
और पावर की वाट है और एम्पियर ये करंट की है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट भी आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate यूज फॉर ए वोल्टमीटर। निम्नलिखित में से वोल्टमीटर का उचित उपयोग क्या है, उचित उपयोग क्या है? तो ये हमारे पास रहेगा, मेजर ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, विभवांतर के मापन में वोल्टमीटर का उचित उपयोग होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, इसलिए इसे विद्युत परिपथ, सप्लाई, लोड कंपोनेंट आदि का एक्रॉस संयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन कनेक्टिंग ए वोल्टमीटर इनटू डीसी सर्किट। क्या है? डीसी परिपथ में वोल्टमीटर को जोड़कर क्या निरीक्षण किया जाता है? तो इसमें क्या निरीक्षण किया जाता है? इसकी पोलरिटी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक डीसी परिपथ में वोल्टमीटर को जोड़कर उसकी पोलरिटी का टेस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, यह गलत जोड़ा जाए तो पॉइंटर विपरीत दिशा में विस्थापित होगा, जिससे वह खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विभव विभाजक का सामान्य कहाँ जोड़ा जाता है? क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर इज नॉर्मली कनेक्टेड। तो ये कहाँ पे रहता है? आउटसाइड द जनरेटर सर्किट टूवर्ड वर्ड्स द लोड सर्किट। जनित्र परिपथ के बाहर लोड के परिपथ की ओर लगाया जाता है इसको। ठीक है, एक विभव विभाजक को सामान्य जनित्र जनरेटर परिपथ के बाहर लोड परिपथ की ओर जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर विथ, वोल्टमीटर खालिस्तान वाला गैल्वेनोमीटर होता है। तो कैसा रहेगा? वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए। ठीक है, कैसा रहेगा? हाई रेजिस्टेंस वाला, ए वाला राइट रहेगा। ठीक है, इसमें हाई, तो इसको नहीं डिस्कस करूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? एक बल्ब प्रकार, एक बल्ब टाइप वोल्टेज टेस्टर इज recommended only for circuit at or under how many volts। क्या है? एक बल्ब प्रकार के वोल्टता टेस्टर की सिफारिश केवल कितने वोल्ट्स तक या उससे नीचे के परिपथ में होता है, यह हमें पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बल्ब प्रकार के वोल्टता टेस्टर की सिफारिश केवल 100, कितना है? 120 वोल्ट तक या उससे नीचे के परिपथ में होता है। कैसा? उसके नीचे के परिपथ में होता है। किसी पीएमएमसी मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 200 ओम और पूर्ण पैमाने विक्षेपण धारा 50 माइक्रो एम्पियर। यह मीटर सौव्य कितनी अधिकतम वोल्टता की माप कर सकता है? कितनी अधिकतम वोल्टता की माप कर सकता है? तो ये हमें करना है, इसको न्यूमेरिकल है ये भी हमारा। ठीक है, एक पीएमएमसी का आंतरिक प्रतिरोध इतना दिया है, पूर्ण डिफ्लेक्शन एम्पियर इतना दिया है, और अधिकतम वोल्टता ये हमारे पास दिया है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, इसको देखना है। यह मीटर 10 मिली वोल्ट तक वोल्टता मापन कर सकता है, जो कि हमें दिया है। ठीक है, इसमें हम कितने वोल्ट इसका मान दिया है, रेजिस्टेंस और करंट का मान, तो हमने इसको वोल्टेज निकाला, आई आर के अकॉर्डिंग निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा। क्या है? एक मूल डी अर्सनवल मीटर मोमेंट को, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 100 ओम है और पूर्ण मान धारा 1 मिली एम्पियर है, और एक बहुपरास डीसी वोल्टमीटर जिसका परास 0 और 150 वोल्ट तथा 0 से 300 वोल्ट में बदलने के लिए विभव का विस्थापन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये हमें न्यूमेरिकल करना रहेगा। ठीक है, कैसे? ये हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा, हम कि इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये हमारे पास है, और रेजिस्टेंस हमें करना है इसका। ठीक है, तो ये मैं बार बार इस चीज को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ये आप देख कर इसको वीडियो पूछ के करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास वही है। देखो, 0 से 300 वोल्ट वोल्टमीटर को पूर्ण स्केल विस्थापन कितनी त्रुटि है, ये दूसरा है, जो कि हम पहले सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में करे थे, इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कितने हैं कि 12%। यदि सही विभव कितना है 30, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 डिफ्लेक्शन हो रहा है,
और ये 300 तक करता है, ठीक। और बट में कितने हम करना है, 100, तो 0 से 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये 36 वोल्ट आ जाएगी। 36 वोल्ट तो हमारे पास ये त्रुटि आ रही है, ठीक है। कितने, 300 के। अब हमारे पास 1 वोल्ट मापने की त्रुटि कितनी रहेगी ये देखना है, 3600/300 करना है। तो इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30 वोल्ट की निकालेंगे, 30 वोल्ट की। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3, तो ये हमारे बचा 3.6 वोल्ट। ये हमारे इतने आ जाएगी जो त्रुटि रहेगी, ठीक है। कितने आ रही है हमारे पास, इतनी आ रही। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा, यानी कि 3.6 प्लस माइनस हो जाएगी 30 में, हम इसको जोड़ लेंगे तो 33.6 हो जाएगा, उसको घटा देंगे तो 26.4 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एक एमीटर के रूप में प्रयोग किया जाने वाले स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल की परास को बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला है, द रेंज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज ऑस एन एमीटर कैन बी इंक्रीज बोला, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एमीटर का कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन ए सीरीज विथ द इंस्ट्रूमेंट कनेक्टिंग द लो वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज, तो ये हमारे पास राइट होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कौन सा है, देखो यहाँ पे बोला कनेक्टिंग द लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल विथ इंस्ट्रूमेंट, पैरेलल में हमें कनेक्ट करना रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या था कि वो सीरीज में था, इसलिए पैरेलल में जो एमीटर में कनेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला रहेगा। तो सी वाला राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं हम। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम वास्तविक मापन भाग की श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को लगाकर करेंगे। कैसा, उच्च प्रतिरोध को लगाकर, पुटिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन ए सीरीज विथ द एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन emitter and a capacitor are connected in a series on DC circuit, a emitter will be। तो हमें पूछा है, क्या पूछा है कि हमें किस में मेजर करना है, एमिट करंट मेजर करना जो कि सीरीज में, जैसे कि एमीटर को हमने यहाँ कनेक्ट करा एंड यहाँ पे कैपेसिटर को मेजर करा के कनेक्ट करा, ठीक है। अब हमें देखना है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल कंडीशन गिव एंड विल बी कम टू जीरो। कैसा कि पहले तो ये करंट लेगा, जैसे कि इसका अकॉर्डिंग 90 डिग्री कैसा वोल्टेज से आगे चलता है इसमें करंट, जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक ये, जैसे फुल चार्ज होगा उसके बाद करंट लेना बंद हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिर बाद में कैसा हो जाएगा, जीरो। स्टार्टिंग कंडीशन में तो लेगा, ठीक है। जब परिपथ में एक एमीटर और एक श्रृंखला को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो एमीटर प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में रीडिंग देगा, फिर बाद में शून्य होगा, क्योंकि डीसी परिपथ में जो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, शून्य हो जाती है। अतः यदि संधारित्र का एमीटर की श्रेणी में जोड़ा जाएगा, तो एमीटर प्रारंभ में रीडिंग देगा और बाद में नहीं देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल से ही ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ से नेक्स्ट अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करता, ताकि ज्यादा लंबा हमारा वीडियो ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें, और आप जिस एग्जाम के ऊपर टारगेट कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप हमारे से जितनी भी आपकी हेल्प आवश्यकता है, जो भी आपको आवश्यकता है, जो भी किसी चैप्टर से रिलेटेड जो आता नहीं, उसके कमेंट बॉक्स में बताए तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो में हम जब भी कुछ गलती हो हमारी से पढ़ाने से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।